तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एरोमेटिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो पढ़ने वाला है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले हम लोग अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें इंस्ट्रूमेंट्स की थी, एरर की थी। पर आज हम पहली बार किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आओ पढ़ते हैं, देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट में हमको 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, क्वेश्चन भी उनसे खूब आ जाते हैं कई बार। ठीक है? और बहुत टफ भी नहीं है, थोड़ा-सा हल्का-सा टॉपिक है। चलो जल्दी से समझ के उसको खत्म करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले मैंने लिया हुआ है एक मीटर स्केल। क्या है ये? एक मीटर स्केल है। और एक मीटर स्केल की खासियत ये है कि ये मीटर स्केल मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट कर सकती है। ठीक है? कितनी कर सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की, या फिर इसी को बोला जाता है 1 मिलीमीटर। अच्छा, ये कैसे कर सकती है? तो मैंने इतनी सारी स्केल की फोटो लगा रखी है, जो भी इसमें से क्लियर हो पा रहा हो। मुझे तो ज्यादा क्लियर इमेज यही दिख रही है। इसमें ये वाला जो ये 5 है और ये 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में अगर हम काउंट करें किसी स्केल को लेके, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल करके 10 डिवीजन हमको दिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन? 10 डिवीजन। तो 1 डिवीजन की लेंथ यहाँ से क्या हो जाती है? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ये इससे मेजर किया जा सकता है। 1 डिवीजन की लेंथ कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है? अब जब तक हमने यहाँ तक मेजरमेंट की थी, जब तक 0.1 सेंटीमीटर मेजर करना था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसी से मेजर कर रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर हमको क्या हो कि 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजरमेंट करनी हो गई, तो तब तो फिर फंस गए ना भैया। फिर तो 0.1 सेंटीमीटर से मेजरमेंट अगर करना हो, तब तो गया काम से, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 0.1 सेंटीमीटर क्या, कुछ लोगों की तो सोच ही नापने में वो कम पड़ जाएगा। कुछ लोगों की छोट भी तो 0.1 सेंटीमीटर से कम होती है। और और क्या-क्या मेजर हो सकता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हेयर की थिकनेस होती है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लेंथ पेपर की मोटाई होती है, पेपर की जिसको जीएसएम में मेज़र करते हैं, वो थिकनेस अगर मेज़र करनी है, तब तो ये इन स्केल्स को यूज़ नहीं ले सकते हैं। किसी ब्लेड का एज मापना हो, लाइट की वेवलेंथ मेज़र करनी, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। इस स्केल को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कुछ दिमाग लगाते हैं। हमको मेज़र करना है डेसिमल के 2 डिजिट तक। अभी तक कहाँ तक कर रहे थे? डेसिमल के 1 डिजिट तक। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक मेज़र करेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 1 बढ़ जाएँगे। यानी कि डेसिमल के 1 डिजिट तक हमको सिग्निफिकेंट आंसर चाहिए। अब ये मेज़रमेंट जब करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्यों ना ये जो डिवीज़न है, देखो ये 36 है, थोड़ा बड़ी इमेज है, और ये 37 है, ठीक है? और इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, अरे! ओह! वो इंच स्केल है, नीचे है, सॉरी। ये है और ये है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो ये डिवीज़न है। यहाँ पर भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, ये 94, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? इसी तरह से स्केल है। तो अगर मुझे इससे कम मेज़रमेंट करना हो तो क्या करें? मेरे दिमाग में तो एक चीज़ ये आती है कि इसमें जब 10 डिवीज़न करते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो एक डिवीज़न की जो लेंथ है वो 1/10 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हमने पढ़ा, हम बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो अगर कि ये जो मेज़रमेंट मैंने किया है, इसको मैं 100 डिवीज़न कर दूँ, तो इसी के बीच में, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने कर दें? 100 डिवीज़न। तो अगर 100 डिवीज़न कर दूँ तो क्या होगा? 100 डिवीज़न
विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन की लेंथ यहाँ से क्या हो जाएगी? 1/100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हम डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं? डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं। हमको यही तो चाहिए था, यही तो करना था, जो करना था वो हो गया, बात खत्म। काहे का दूसरा इंस्ट्रूमेंट, काहे की दूसरी दुनिया बनानी है बे? इतनी आसान सी तो बात थी। हो गया डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर। नहीं, जितना आसान हम सोच रहे हैं, उतनी आसान कहानी नहीं। क्योंकि अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करना हो, तो मुझे इसमें कितने डिवीजन करना पड़ेंगे? 100। यानी कि अभी जो ये 1 डिवीजन दिख रहा है, इसमें टोटल 10-10 डिवीजन करेंगे। इसमें भी 10 करेंगे, इसमें भी 10 करेंगे, इसमें भी 10 करेंगे। जरा मैं करके दिखाता हूँ। देखो, पहला डिवीजन ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। दिख रहा है क्या? ना दिख रहा हो तो बोलो और बड़ा करके दिखाएं। ओह सॉरी, छोड़ो, देख लो यहीं पे, बड़ा छोटा नहीं होगा। देखो, टोटल कितने, इतनी इतनी सी लेंथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिवीजन कर दे, क्या आएगा? फर्क देखो यहाँ पे देखो फर्क जरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ये जो 10 डिवीजन मैंने किया है ना, इसमें से एक भी ऐसा डिवीजन नहीं है जिसको हम, जो विजिबल हो, जो दिखाई पड़ रहा हो। तो अब तो लोचा हो गया ना भैया, कि मान लो मुझे एक लाइन ऐसी दे दी गई थी, मुझे एक ये लाइन दे दी गई थी, बोली गई थी, बोला गया था कि इस लाइन का लेंथ बताना है। ये एक लाइन है, बोला गया कि इस लाइन का लेंथ बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये लाइन कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये जो भी लेंथ होती है, मैं बोल देता हूँ कि 94 है, और 94 के आगे कौन सा डिवीजन है? ये छठा और सातवां डिवीजन है। तो मैं बोल देता हूँ 94.6 या 94.7, यही तो बोलते हैं ना। लेकिन अगर मान लो ये लाइन है, लाइन यही है, और यहाँ पर खत्म हो गई, तो फिर ये तो 94 है, ये तो 95 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये, इसमें मैं क्या बताऊँगा कि ये कौन से डिवीजन पे खत्म हो रही है? यहाँ पर कौन-सा डिवीजन है मुझे दिखेगा ही नहीं, तो पता भी कहाँ चलेगा? ये कुछ ऐसी बात है कि ये 2 लाइन्स है, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये 2 लाइन्स हैं, और इनके बीच की जो स्केल है, वो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी, ठीक? और कोई लाइन यहाँ पर खत्म हो गई। तो मैं इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा? मैं इस लाइन को क्या बोलूँगा कि ये कहाँ पे खत्म हो रही? ये लाइन कौन से डिवीजन पे खत्म हो रही है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चल रहा है? इसके इसको हम बोलते हैं सॉरी इसको 2 अलग-अलग, मतलब कि हम कभी भी 2 इन लाइन्स को, ये जो 2 लाइन्स है, इन 2 लाइन्स को कभी अलग-अलग करके नहीं देख सकते। ये 2 पार्टिकल को जब सेपरेट करके हम नहीं देख पाते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिज़ॉल्यूशन का मतलब कि जब भी 2 अलग-अलग चीज़ों को हम सेपरेटली देख पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? रिज़ॉल्यूशन। और ये हमारी आँखों की एक रिज़ॉल्यूशन लिमिट होती है। रिज़ॉल्यूशन लिमिट क्या होती है कि हम 2 चीज़ों को एक ऐसे सेपरेट करके एक लिमिट तक देख पाते हैं। अगर चीज़ें जैसे-जैसे दूर चलती जाए या और क्लोज़ होती जाए, तो फिर हम हमारी रिज़ॉल्यूशन पावर के बाहर चली जाती है, तो हम कभी भी सेपरेट करके नहीं देख पाते। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि कभी बहुत दूर तक पेड़ देख रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत दूर के जो पेड़ हैं, वो लगता है कि सब आपस में एक-दूसरे से मिले हुए हैं। जबकि होते कैसे हैं, उनके बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी हो, पर वो लगता है कि सब एक के साथ ऐसे चिपके हुए हैं। ये होता है रिज़ॉल्यूशन ऑफ आई, वो इतने दूर होते हैं कि हमारी आँखें उनको अलग-अलग सेपरेट करके देखने में पॉसिबल ही नहीं, समर्थ ही नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स इतनी पास-पास हैं कि हमको सेपरेट करके देखना पॉसिबल ही नहीं। तो हमने जो 100 डिवीज़न करके ये वैल्यू निकाल दी, ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है। अगर मैं ये 100 डिवीज़न यहाँ पे कर दूँ, कुछ दिखेगा-विखेगा नहीं। समझ में आया? तो अब हमारे पास क्या उपाय बचा है? अब हमारे पास एक तरीका है कि जो ये स्केल है ना, जो ये स्केल है,
कुछ ऐसे ही है स्केल हमारी। तो ये जो हमारी स्केल है, हम क्या करें? इस स्केल के ऊपर, मतलब ये मेरा दिमाग नहीं है, किसी ने बोला कि आप एक कैप पहना दो। क्या पहना दो? एक कैप। और इस कैप पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने डिवीजन होने चाहिए? ये 10 डिवीजन होने, ठीक है? और इसके जो 10 डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यहाँ तक होना चाहिए था। यहाँ पर 9 डिवीजन के साथ मैच करा दो, ठीक है? ये क्या है? ये एक टोपी है और ये टोपी स्लाइड हो सकती है, स्लाइडिंग, ठीक है? ये टोपी इस पे स्लाइड हो सकती है, ठीक है? तो इसके 10 डिवीजन है और इसमें कितने हैं? 9 डिवीजन है और इसका 10 डिवीजन, इसका 9 डिवीजन मैच कर रहा है। यानी 10 डिवीजन ऑफ टोपी इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ स्केल। स्केल की जो 10 स्केल की जो 9 डिवीजन है, वो टोपी की 10 डिवीजन के बराबर है। अब इससे होगा क्या? आओ इससे देखते हैं कि इससे क्या होगा। मान लो कि हम किसी लाइन को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है? ये एक स्केल है। हमको बोला गया कि एक लाइन है जो यहाँ तक है। मुझे बताओ कि इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है? देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब हमारे पास समस्या क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का हमको पता है कि ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है। पर ये 2 सेंटीमीटर के आगे तो ये लाइन गई है, पर 2.1 सेंटीमीटर पे पहुंची भी नहीं है। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर से बड़ी है और 2.1 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है? 2 सेंटीमीटर ज्यादा और 2.1 सेंटीमीटर से कम। तो अब इस लेंथ को मैं बोलूंगा, कुछ लोग होंगे जो 2 सेंटीमीटर बोल देंगे, कुछ लोग होंगे जो 2.1 सेंटीमीटर बोल देंगे, पर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना। इनके बीच में और बड़ा करके बताऊं तो ये लाइन यहीं पे खत्म हो गई। ये 2 सेंटीमीटर था, ये 2.1 सेंटीमीटर था। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, यही लेंथ वो है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और इसी चीज को मेजर करने के लिए हमको चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट। तो हमने क्या किया था? हमने एक टोपी पहना दी थी, ठीक है? और इस टोपी को मैंने मैंने बोला था कि इस टोपी के जो 10 डिवीजन है, वो इस स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच करने चाहिए। करा दो मैच। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, मान लो कि ये टोपी ऐसे आई, तो ये टोपी के जो कुछ डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन, उसमें से कुछ डिवीजन होगा टोपी का, मान लेते हैं कि वो फोर्थ डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, वो इसके जो स्केल है उसके चौथे डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से समझना, मैं इस डायग्राम को वापस से बना रहा हूँ। हाथ से कई बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से बात समझ में। ये रहा 2 सेंटीमीटर, ठीक है? 1, 2, 3 और 4, फिर ये पांचवा, फिर 1, 2, 3, 4, पांचवा। ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि जो टोपी है उसकी स्केल की चौथी, 1, 2, 3, 4, फोर्थ डिवीजन इसका, फोर्थ डिवीजन इसका, दोनों का आपस में मैच हो रहा है, ठीक है? और ये लाइन मैंने बोला था कि ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई थी, ठीक है? तो अब होगा क्या? देखो, यहाँ से जो चौथा डिवीजन है, यहाँ से अगर काउंट करें तो इस स्केल पे यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.4 सेंटीमीटर। अरे ये 2 सेंटीमीटर और इसके बाद ये इसका चौथा सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर से इसके चौथे डिवीजन में, तो एक डिवीजन की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक के 4 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर। मैंने इस टोपी का जो 0th डिवीजन है वो यहीं पे रखा। अब किसी भी तरह से मुझे ये लेंथ पता चल जाए, इसके 4 डिवीजन की लेंथ पता चल जाए, तो ध्यान से समझो। तो 0.4 सेंटीमीटर में से मान लेते हैं कि ये दूरी x है, माइनस कर देंगे जब इस दूरी को, तो हमको ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, ये वाली, वो पता चल जाएगी। यानी कि ये जो पीली लाइन है, ये वाली जो पीली लाइन थी, ये कहीं टू टू 2 और 2.1 के बीच में एंड हो रही थी।
2 और 2.1 के बीच में जहाँ पर एंड हो रही थी, हम उसके बीच की ये और ये इतनी दूरी नहीं नाप पा रहे थे। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ से ये 0.4 सेंटीमीटर की लेंथ पता है, यहाँ एक डिस्टेंस है जो कि x है, तो 0.4 में से x को माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमको पता चल जाएगा कि ये 2 और 2.1 के बीच में कितनी आगे गई हुई। समझ में आया? अब इसी चीज़ का इलाज ये जो टोपी है, ये टोपी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस टोपी को क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। और इस समस्या का इलाज भी किसने खोजा था? वर्नियर ने। और एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको बोला था वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का? वर्नियर कैलिपर। ठीक, समझ में आया? ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट। इस पे ये वही टोपी है जिस टोपी की बात मैं अभी कर रहा था। ठीक है? ठीक है? ये वही टोपी है जिस टोपी की अभी बात कर रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? इस टोपी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है? इसमें टोटल मैंने कितने डिवीजन बोले थे? इसमें टोटल मैंने बोले थे 10 डिवीजन। दिख रहा है? और ये कितने डिवी डिवीजन के साथ मैच करती है? इसके 9 डिवीजन के साथ 9 डिवीजन के साथ मैच करती है। समझ में आया क्या? अब इससे मेज़रमेंट कैसे करते हैं? हमको उन 4 डिवीजन की लेंथ पता होनी चाहिए थी ना? जैसे मैंने लिखा था 0.4 माइनस x, तो मुझे x की दूरी पता होनी चाहिए कि x कितना है, वो पता होना चाहिए था ना? अब उस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक कैलकुलेशन, एक दिमाग लगाते हैं। कैसा दिमाग? आओ देखते हैं। ये रही अपनी सेंटीमीटर स्केल। ये रही अपनी सेंटीमीटर स्केल। क्या बोला गया कि ऊपर के जो ये 9 डिवीजन, इस 9 डिवीजन की लेंथ में किसी ने, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया। ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर जो 9 डिवीजन की लेंथ, 9 डिवीजन की लेंथ, इस 9 डिवीजन की लेंथ में किसी ने 10 डिवीजन कर दिए। ठीक है? टोटल 10 डिवीजन। तो 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल किसके बराबर थे? ये 10 डिवीजन ऑन कौन सी स्केल? वर्नियर स्केल। 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल वर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लो भैया, हो गई कहानी। अब 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के साथ जब मैच कराया तो हमको पता चला ओ हो कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की लेंथ तो हमको पता है ना कि 9 डिवीजन की मेन स्केल 9 इंटू में एक डिवीजन की जो लेंथ है वो 0.1 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, 9 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसको लिख देते हैं 0.9 सेंटीमीटर। किसके बराबर है? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो मान लेते हैं कि उसके टोटल डिवीजन 10 है। एक डिवीजन की लेंथ हमको नहीं पता, उसको x मान लो। तो इस x की वैल्यू क्या आएगी? x की तो खैर 2 कौड़ी की वैल्यू है, मैं भी नहीं करता, आप लोग भी ना करिए, पर ये वो वाली x नहीं है। x की वैल्यू क्या आएगी? 0.9 अपॉन 10, यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। हाँ, समझ में आया। यानी कि ऊपर जो ये मैंने टोपी वाली स्केल बनाई थी, इस स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी आई है? 0.09 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब हमको समझ में आता है कि हम अपनी पुरानी वाली कहानी पे लौटते हैं। आओ, 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 आओ। हमने अरे! कहाँ गया यार? हाँ, 0.
4 सेंटीमीटर माइनस एक्स किया था। मैंने बोला था कि इसका फोर्थ डिवीजन इसके फोर्थ डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। मैंने बोला था कि इसके एक डिवीजन की लेंथ ही तो हमको नहीं पता है। तो अच्छा, एक डिवीजन की लेंथ यहाँ से हमको समझ में आई कि 0.09 है। तो 4 डिवीजन की कितनी हो जाएगी? 0.4 माइनस एक डिवीजन की लेंथ लिखते हैं 0.09 इनटू में 4 डिवीजन, तो 0.4 माइनस 0.36 हो जाएगा। माइनस करोगे तो क्या 0.04 नहीं आएगा? आएगा। यानी यानी कि इससे हमको क्या पता चला कि ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जिसको हम मेजर नहीं कर पाए थे, उसकी वैल्यू क्या थी? 0.04। यानी कि 2 सेंटीमीटर के साथ वो कितना ज्यादा था? 2 सेंटीमीटर के आगे वो 0.04 सेंटीमीटर आगे था। तो हम जो वैल्यू लिखेंगे अब, वो केवल 2 सेंटीमीटर नहीं होगी, वो कितनी होगी? 2.04 सेंटीमीटर। अच्छा, ध्यान से देखो तो इतने दिमाग लगाने से हमारे पास क्या फायदा हुआ हमारा कि हम डेसिमल के साथ पहले कितना मेजर कर पा रहे थे? डेसिमल के 1 डिजिट तक। अब कितना मेजर कर पा रहे हैं? डेसिमल के 2 डिजिट तक। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, बहुत छोटा सा काम किया गया, छोटा सा दिमाग लगाया गया और हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी हो गई? डेसिमल के 2 डिजिट तक बढ़ गई। यानी जो इतना दिमाग लगा के परेशान हो गए थे, जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, उसको एक टोपीबाज आदमी ने टोपी पहना के कर दिया। समझ में आया? तो ऐसे ही जिंदगी में बहुत सारी बड़ी-बड़ी समस्याएं होती हैं। उन बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बड़ी-बड़ी समस्याओं का इलाज ऐसे टोपीबाजी से निकलता है, ऐसी छोटी-छोटी चीजों से निकलता है। तो जब बहुत बड़ी समस्या दिख रही हो ना कि अरे बाप रे बाप, इसका इलाज कैसे निकलेगा? चिल रहा करो। जो बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, उनका इलाज छोटी-छोटी बातों में लिखा हुआ है। ठीक है? जिस रावण को मारने के लिए मतलब उसने वरदान पाया था कि हमको नर, नारी, ब्रह्मा, ये वो, भगवान, राक्षस, देव कोई नहीं मार सकता। ठीक है? तो वो सबके बारे में मतलब बोल रहा था कि कोई भगवान ना मार पाए, कोई राक्षस ना मार पाए, ये वो, और यही भूल गया कि मैं इंसानों के लिए भी पूछ लूँ कि कोई इंसान भी ना मार पाए मुझे। है ना? इंसान को मिसजज कर लिया था कि अरे जब भगवान नहीं मर पाएगा, राक्षस नहीं मर पाएगा तो इंसान कहाँ से मर पाएगा? और अंत में मृत्यु किसके हाथ हुई? एक इंसान के हाथ हुई। मतलब राम जी उस टाइम इंसान के अवतार में ही थे, है ना? तो बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन बहुत छोटा-सा होता है। ठीक, आओ यहाँ पर देखते हैं। हमारी बात समझ में आई। एक डिवीजन की लेंथ जो है वो कितनी आ गई? 0.09 सेंटीमीटर आ गई। बहुत अच्छी बात है। पर ये 0.09 सेंटीमीटर जो है, ये वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है। ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट नहीं है। कैसे? मतलब लिस्ट काउंट तो आपने वही बताया था ना कि मिनिमम वो क्या मेजर कर सकता है। तो मिनिमम वो 0.09 सेंटीमीटर नहीं मेजर कर सकता है। वो तो उसके एक डिवीजन की लेंथ है। हम इससे जो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो वर्नियर स्केल की मेजरमेंट नहीं है। वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का डिफरेंस है। जरा देखो ना यहाँ पे, क्या किया है मैंने? क्या किया है? 0.04 किसकी लेंथ थी? इस स्केल की, मेन स्केल की। माइनस 0.036 किसकी रीडिंग थी? वर्नियर स्केल की। तो हमने जो मेजरमेंट किया, वो ना मेन स्केल की रीडिंग थी, वो ना ही वर्नियर स्केल की रीडिंग थी। वो किसकी रीडिंग थी? मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का डिफरेंस था। तो यहाँ पर ऐसा पाप मत करना, ये मत बोल देना कि ये जो 0.09 है ये इसका लीस्ट काउंट ना। 0.09 वन डिवीजन की लेंथ है। 0.09 क्या है? वन डिवीजन की लेंथ है। इसका लीस्ट काउंट तो हमको तब पता चलेगा ना जब हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की मिनिमम रीडिंग को माइनस करेंगे। और इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो खैर खैर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है अपना वर्नियर स्केल और ये है अपनी मेन स्केल। ठीक, मैंने बोला था कि जब इसको लगाते हैं तो 9 डिवीजन मेन स्केल के 10 डिवीजन 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। अच्छा, अब
इससे मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं? इससे मैंने बोला कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन मैच होता है, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वही हमारी रीडिंग होती है। तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 1 डिवीजन of main scale is matching with 1 division of vernier scale. 1 division of main scale is matching with 1 division of vernier scale. मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि स्क्रू गेज इसके बाद फटाक से चुटकी में समझ में आ जाएगा। बस एक इंस्ट्रूमेंट को ढंग से समझे रहो। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज मैचिंग विथ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ऐसा हो रहा हो तो हम जो वैल्यू मेजर कर रहे होंगे वो लोवेस्ट मेजर्ड वैल्यू होगी, लोवेस्ट मेजर्ड वैल्यू होगी। और मैंने बोला था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो लोवेस्ट मेजर्ड वैल्यू होती है वही तो होती है उसका लीस्ट काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका लीस्ट काउंट वही होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी रीडिंग को लेने के लिए, वर्नियर स्केल से किसी भी रीडिंग को लेने के लिए मेन स्केल में से वर्नियर स्केल की लेंथ को माइनस करते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो फॉर्मूला है यही होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल में से 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को माइनस कर दोगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। समझ में आया क्या? अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला बनता है, कैसे बनाते हैं उसको जरा ध्यान से देखते हैं। हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं वो एक जनरल फॉर्मूला है, वो एक जनरल फॉर्मूला है, यानी कि वर्नियर कैलिपर के जो 10 और 9 डिवीजन है आप उसको मत रखना, आप जो फॉर्मूला बन रहा है उसको ध्यान रखना। क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो ये स्केल को जरूरी नहीं कि इस स्केल को पूछा जाएगा, एक नई स्केल बना के दे देते हैं और उसको पूछते हैं। तो ध्यान रखना कि अब हम जो बात करने वाले हैं उसको ध्यान से समझते चलना, ठीक है? जनरल फॉर्मूला मैंने बोला कि मान लो m डिवीजन सॉरी मान लेते हैं n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल is matching with m divisions of main scale। ठीक है, तो मेन स्केल का m डिवीजन वर्नियर स्केल का n डिवीजन एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं m इंटू में 1 MSD। ये MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, इट इज मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, वैसे थाला फॉरा रीजन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। m इंटू में 1 MSD इज इक्वल टू n इंटू में 1 VSD। अरे यार ये कोई नई बात, नया फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, आप लोग अभी देखे थे ना थोड़ी देर पहले, 9 इंटू में 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने 10 इंटू में x किया था। इसमें 9 क्या था, 9 था नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, 0.1 सेंटीमीटर क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ, फिर उसके बाद 10 क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और फिर उसके बाद x क्या था, x था 1 वर्नियर स्केल की लेंथ। ठीक, तो यहां से अब जरा ध्यान से देखो, यहां से हमने क्या निकाला था, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ, तो यहां से भी निकालेंगे तो 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा, n को इधर लाओ, तो क्या ये m अपॉन में n इंटू में 1 MSD नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 1 VSD की लेंथ किसके बराबर है, m अपॉन n MSD के बराबर है। ठीक, जरा अब इधर देखते हैं, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा, 1 VSD की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, नहीं इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो हम लिखते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख देंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा m अपॉन n MSD। ध्यान से देखो तो MSD और MSD कॉमन आ जाएगा तो फॉर्मूला बचेगा 1 माइनस m अपॉन n ब्रैकेट में MSD। ये है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। समझ आया? बोलो यार, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात पे आते हैं। अगली बात पे आते हैं। मैंने बोला कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस m अपॉन n इंटू में MSD। ठीक है, ये रहा लिस्ट काउंट का फॉर्म। तो अगर इफ m इज इक्वल टू n माइनस 1, ध्यान समझना जो मैं बात कर रहा हूं, m इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे वर्नियर कैलिपर में हुआ था। वर्नियर कैलिपर में m की वैल्यू 10 थी, सॉरी m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू 9 थी, n की वैल्यू 10 थी। दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है कि m और n में कितना डिवीजन हो, सॉरी m और n में कितना डिफरेंस हो, 1 का। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पर मैं m की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो 1 माइनस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 अपॉन में n इंटू में MSD। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान, यहां से 1 इसको माइनस करने के लिए n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन में n इंटू में MSD। n माइनस 1 n कट के क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन n इंटू में MSD, या फिर चाहो तो इसको लिख सकते हो MSD अपॉन में n। ध्यान रखना कौन से फॉर्मूले को कब अप्लाई किया जाएगा, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूले को तब अप्लाई किया जाएगा जब m इज इक्वल टू n माइनस 1 हो, यानी कि m और n में नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन में 1 का डिफरेंस हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मूला, हम लोग इस फॉर्मूले को ही अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, और अदरवाइज अपना कहीं पर बेसिक फॉर्मूला लगना होगा तो बेसिक फॉर्मूला भी अपने को याद है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। आप चाहे तो इन तीनों फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, पहला ये रहा, फिर उसके बाद जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी बात हो तो बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई हो तो मैं एक बार थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखो देखो जैसे अब मान लेते हैं कि हमको किसी भी चीज, किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमने मेजरमेंट किया है उसको हम अपने फॉर्म में बताएंगे। तो हम कैसे मेजरमेंट को लिखते हैं, एक्चुअली में हमने क्या किया है, हमने मेजरमेंट करने के लिए मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग को माइनस किया है वर्नियर स्केल के डिवीजन की रीडिंग को। ठीक है, तो वर्नियर स्केल VSD इंटू में लिस्ट काउंट, इससे हमको क्या मिलेगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल की लेंथ क्या है। तो MSD में से हम माइनस करते हैं किसको, VSD इंटू में लिस्ट काउंट को। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, इस मेजर्ड वैल्यू में से अगर कोई भी जीरो एरर है तो उस जीरो एरर को माइनस कर दो। ठीक है, एरर एनालिसिस पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जीरो एरर को माइनस कर दो साइन के साथ, तो पॉजिटिव होती है तो भी, निगेटिव होती है तो भी, अपना जो होना होता है हो जाता है, जुड़ना होता है जुड़ जाती है, घटना होता है घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो एरर को कैसे रखेंगे, जीरो एरर को रखेंगे विथ साइन, विथ साइन रख दे,
रख के हम अगर इस फॉर्मूले पे अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो उसकी रीडिंग आनी है, जो उसकी ट्रू वैल्यू आनी है वो आ जाएगी। समझ में आया? तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी लिख सकते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू जो भी हो, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? मेन स्केल रीडिंग MSR लिख लो, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अच्छा, ये लीस्ट काउंट मैंने क्यों बोला है, जरा ध्यान से देखो। अगर एक डिवीजन मैच होता है, अगर एक डिवीजन मैच होता है तो उसका लिस्ट काउंट है 0.01। तो 4 डिवीजन मैच होगा तो उसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.0 0.04, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर 0.4 माइनस 0.36 करके 0.04 आंसर निकाला था, फिर 2 प्लस 0.04 किया था, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस होगा, प्लस करते हैं। 2 प्लस 0.04 किया था तो यह आया था 2.004 आया था रीडिंग, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, 2 प्लस वर्नियर स्केल के डिवीजन के कितने मैच हो रहे थे, 4 डिवीजन मैच हो रहे थे, ठीक है। 4 डिवीजन मैच हो रहे थे इनटू में लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.01 था। जीरो एरर नहीं बताया गया था तो हम उसको रहने देते हैं। तो 2 प्लस 4 इंटू 0.01 तो कितना हो जाएगा 0.04, दोनों को ऐड करोगे तो 2.04 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो ये एक तरीका था जिससे हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को। तो अब जो भी कोई वैल्यू दी गई होगी, अगर मान लो आपको स्केल पे दिया गया हो, मान लो स्केल है, उस स्केल पे दिया गया हो कि ऐसे जो भी हो, गिवन गिवन मैं दे देता हूँ आपसे एक क्वेश्चन, गिवन मैं दे देता हूँ, ठीक है, कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो दिखा रही है 3.5 सेंटीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is matching with 5 divisions of main scale. Find the value measured by वर्नियर कैलिपर। क्या वैल्यू मेजर की जाएगी, ध्यान समझो, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। मैंने बोला था फॉर्मूला क्या है मेजर्ड वैल्यू का, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में लिस्ट काउंट, फिर माइनस कर दो इस पूरे को जीरो एरर के साथ। जीरो एरर कोई है नहीं तो यहाँ पर जीरो एरर को माइनस नहीं करेंगे। मेन स्केल रीडिंग हमको क्या दी गई है 3.5 प्लस वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं, वर्नियर स्केल के 4 डिवीजन हैं इनटू में, ठीक है। वर्नियर स्केल के 4 डिवीजन है, मैच करें इसके पांचों डिवीजन के साथ तो 0.01 कर दो, ठीक है। तो ये 3.5 इनटू में 0.04 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.54 आएगा, 3.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्क्रू गेज। नाम क्या है इसका, स्क्रू गेज। अच्छा, अब इस स्क्रू गेज को कैसे करते हैं, स्क्रू गेज जो है ये मेजर करता है 0.001 सेंटीमीटर तक। समझ में आया? अब इसको कैसे बनाया गया, पहली बात, एक दिमाग तो दिया गया था किसी के द्वारा कि वर्नियर स्केल पे जैसे हमने 10 डिवीजन किए थे और उसको मैच करा दिया था 9 डिवीजन के साथ, तो अगर वर्नियर स्केल के 100 डिवीजन को मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच कराया जाए तो ध्यान से देखो तो क्या आएगा 0.9 इक्वल्स टू 100x हो जाएगा। अब की बार 0.9 9 डिवीजन की लेंथ 100x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9 अपॉन में 100 यानी कि 0.009।
और माइनस करेंगे 0.1 सेंटीमीटर में से 0.009 को माइनस कर दोगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा कि हम मेजर कर सकते हैं डेसिमल के 3 डिजिट तक। पर ऐसे काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हम उतने डिवीजन करने के बाद विजिबल नहीं हो पाएंगे, विजिबल नहीं होगा, वो फिर से हमारे रिजोल्यूशन लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली समझो कि ये एक पेज है और इस पेज पर जो बोल्ट जिसको हम कसते हैं वो एक बोल्ट है और उस बोल्ट पर हमने 100 डिवीजन किए हुए हैं। कितने डिवीजन किए हैं हमने? 100। और मैं एक बार जब इसको पूरा रोटेट करता हूं तो वो 100 के 100 डिवीजन वापस से एक बार घूम जाते हैं। ठीक, क्योंकि कितने डिवीजन किए हैं इस पे घुमाने वाले पे? 100। तो पूरा एक राउंड जब ऐसे रोटेट करूंगा तो कितने डिवीजन घूमेगा? 100 डिवीजन। और मैंने इसको इस तरह से सेट किया कि एक डिवीजन रोटेट होने सॉरी एक रोटेशन रोटेट होने में एक रोटेशन रोटेट होने में एक रोटेशन ऐसे रोटेट होने में ये डिस्प्लेस होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रोटेशन रोटेट होने में 0.1 सेंटीमीटर, एक रोटेशन रोटेट होने में कितना डिवीजन घूमता है? तो नंबर ऑफ डिवीजन रोटेटेड, नंबर ऑफ डिवीजन रोटेटेड कितना हुआ? 100 डिवीजन। अरे बनाया ही था 100 डिवीजन मैंने, एक राउंड रोटेट कर दिया तो कितने डिवीजन घूम गया? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन घूमने पे कितना डिस्प्लेस हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया? 100 डिवीजन जब मैंने रोटेट किया यानी कि एक राउंड रोटेट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। तो अब मुझे पता पता ये करना है कि एक डिवीजन रोटेट करेंगे तो कितना घूमेगा। तो 100 डिवीजन इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 डिवीजन रोटेट करने पर 0.1 सेंटीमीटर का। तो एक डिवीजन रोटेट करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0.1 अपॉन में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ से देखो कि अगर मुझे एक डिवीजन रोटेट करना हो तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ? 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि ये जितना डिस्प्लेस हुआ वो हम डिवीजन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन से जिसको हमने रोटेट किया है। ठीक है, तो अगर 5 डिवीजन रोटेट किया तो कितना आ जाएगा लेंथ? 0.005। अब इससे एक बात हमको समझ में आई कि अगर मैंने किसी सामान को ऐसे रखा हुआ है, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो जो मेन स्केल रीडिंग दे रही है वो दे रही है, पर जो सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रही है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 0.001 से तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो वर्नियर स्केल की सॉरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग से हमको ये पता चल जाएगा कि मेन स्केल के बाद वो कितना आगे गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि 5.1 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है और जो सर्कुलर स्केल है उसका 25th डिवीजन मैच कर रहा है 0 के साथ। तो हम क्या करेंगे? 5.1 प्लस ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब इसकी रीडिंग के लिए क्या करेंगे? 25 डिवीजन तो इसके है ही है, एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.001। तो ये हो जाएगा 5.1 प्लस 0.025। जब 5.1 इंटू में 0.025 को जोड़ोगे तो 5.125 आएगा, यानी कि हमने इसकी लेंथ निकाल ली डेसिमल के 3 डिजिट तक। समझ में आया? तो ये एक तरीका है। अब इसको इतने बेहुदे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में सबसे पहले निकालते हैं पिच। क्या निकालते हैं? पिच। ध्यान समझो पिच क्या होता है। पिच को बोला जाता है पिच को बोला जाता है नम पिच को बोलते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 0.1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है
एक रोटेशन पे, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ रैचेट लिख देते हैं, ठीक है, जिसको हम रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैचेट। तो 0.1 सेंटीमीटर को कितना 0.1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कितने रोटेशन पे हुआ था, एक रोटेशन पे। तो 0.1/1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.1। अगर दो रोटेशन करेंगे तो 0.2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, 0.2 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा वापस से 0.1। समझ में आया? तो ये तरीका है पिच निकालने का, ठीक है। तो जब पिच निकाल लेंगे तो हम क्या करते हैं, पिच निकालने के बाद हम निकालते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। क्या निकालते हैं, लिस्ट। और इसका जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, समझ में आया? जैसे कि पिच कितनी बोली गई थी, 0.1, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, 100। तो काटोगे तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिस्ट काउंट पता चल गया तो हम क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग में उसको जोड़ देते हैं, वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो मेजर्ड वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू में लिस्ट काउंट। समझ में आया? और अगर कोई अगर कोई जीरो एरर है, उस जीरो एरर को हम माइनस कर देंगे, बात खत्म। आ गया हमारा मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला, किसके लिए सारे फॉर्मूला होंगे तीनों, ये तीनों फॉर्मूले हो गए स्क्रू गेज के लिए। तो वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला लिख लिया हो तो ये स्क्रू गेज का फॉर्मूला है, फटाक से लिख लो। फिर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं एक दो, ठीक है। आ जाओ, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो मेंस में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही बदबूदार सा है। क्वेश्चन पूछा गया है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द sorry length of a rod and wrote it as 3.50 सेंटीमीटर। पूछा गया है which instrument did he use to measure it, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसने यूज किया था मेजर करने के लिए। अब ये मत बोलना कि प्रभु अपन जी भगवान तो नहीं है कि हम बता दे केवल वैल्यू देके कि कैसे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर किया था। आपको भगवान बना देंगे आप नहीं है तो। डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजर किया है भैया, 2 डिजिट तक। डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर किया है। ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, ध्यान रखना। इसको अपनी मर्जी से कोई नहीं लगा गया है, इसके पीछे का कारण है। ये जीरो डिनोट करता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं। तो अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, उस कलमुहे इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा। हाँ, थोड़ा-सा बना रहना चाहिए ना, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट यूएसपी नहीं, उसको लास्ट में कराएँगे। अगला क्वेश्चन। A screw gauge has least count of 0.01 millimeter. A screw gauge has least count of 0.01 millimeter. Least count हमको पहले से दिया गया है। And there are 50 division in its circular scale. तो इसके सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन। पूछा जा रहा है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। बाप रे बाप, क्या बताएं, मतलब फॉर्मूला छोड़ के सब कुछ दिया गया है। पिच का फॉर्मूला, पिच का फॉर्मूला अभी क्या बताया गया, याद हो तो। सर जी याद ही नहीं है, याद हो तो क्या बताया गया था पिच का फॉर्मूला। पिच का फॉर्मूला बताया गया था, एक मिनट, पिच का फॉर्मूला नहीं, हमको लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखना है। पिच का फॉर्मूला तो होगी हो ही जाएगा। अरे हाँ, पिच का फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। हमको क्या बताना है, हमको बताना है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताया गया था, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन
सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच लिस्ट काउंट हमको पहले से दिया गया 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर इक्वल्स टू पिच हमसे पूछा गया है, पिच की वैल्यू को हम पी लिख देते हैं अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50 है। तो पी की वैल्यू यहाँ से 0.01 इंटू में 50 करोगे, क्या 0.5 मिलीमीटर नहीं आ जाएगा? तो आ गया। तो आंसर कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जरा देखते हैं ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन को जरा जरा ध्यान समझना है 2 कौड़ी का क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज में उलझाया गया, ठीक है। तो जरा इसकी लैंग्वेज को समझना। वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n। समझ में आया? नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर इज n। ये किसमें लिखा गया है? वर्नियर कैलिपर, तो मेन स्केल में, ठीक है। तो ये किसकी बात है? ये बात है मेन स्केल की, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो यहां से लेंथ ऑफ 1 डिवीजन तो निकाल ही सकते हैं ना। लेंथ ऑफ 1 डिवीजन कितनी हो जाएगी? तो 1/n। अरे 1/10 किए थे तो 1/n, 1/n सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। n divisions of the vernier scale coincide with n minus 1 division of main scale, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? n क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, उसकी वैल्यू क्या है? n coincides with क्या? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो m की वैल्यू क्या है? n माइनस 1। मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर m की वैल्यू n माइनस 1 के फॉर्म में हो तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता है msd अपॉन में n, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में n। तो n की वैल्यू तो n है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जब ये लगाएंगे तो 1 msd अपॉन में n तो हो गया। पर 1 msd की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी बताई गई है? 1/n। तो msd की वैल्यू रखोगे तो 1/n इंटू में 1 msd की वैल्यू रखेंगे 1/n सेंटीमीटर। 1/n क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ वर्नियर कैलिपर n plus 1 division of vernier scale coincides with n division of main scale, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? n plus 1 और m की वैल्यू क्या है? n। ध्यान रखना n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, m क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। इफ 1 msd represents 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, 1 msd की वैल्यू क्या है? 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है, 0.1 मिलीमीटर है। ये पिछली बार जो नीट हुआ था 2024 उसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नियर द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट होता है, ठीक। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? m और n में अभी भी गैप कितने का है? 1 का, ठीक है। तो इसको लिख तो सकते हैं ना, n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो n आ जाएगा। n प्लस 1 किसकी वैल्यू है? n की, तो ये n माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, तो लिस्ट काउंट के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं msd अपॉन में n, डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जब लिखोगे तो m1 msd की वैल्यू कितनी बोली गई है? 0.1 मिलीमीटर अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन n की वैल्यू क्या है? n प्लस 1, n प्लस 1। अब हमको जो आंसर बताना है वो पूछा गया है कि आंसर बताना सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 0.1 से। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा 0.01 सेंटीमीटर अपॉन में n प्लस 1। ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, तो इसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लिस्ट काउंट का जो वैल्यू हो जाएगा 1/100 ब्रैकेट में n प्लस 1
सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दिख रहा है अपने को? ऑप्शन नंबर 4 सही दिख रहा है। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जिसको हमने अभी छोड़ रखा था लास्ट के लिए। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, एडवांस में शायद 2019 या 2013 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, अ डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड। अच्छा मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस गड़बड़ है। ठीक है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब क्वेश्चन था, ऑप्शन ये था ही नहीं। अब पढ़ो, ऑप्शन में बता दूंगा, मैं बता दूंगा। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर है ही नहीं, जीरो जीरो है। While measuring the diameter of cylinder, किसको मेजर किया, किससे मेजर कर रहे थे? वर्नियर कैलिपर से। While measuring the diameter of cylinder, it is found that the zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15। ठीक है, तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा था? 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 50 डिविजन्स वर्नियर स्केल की, whose total length is equivalent to 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50 इनटू में हमको नहीं पता कि एक डिवीजन की लेंथ, ये क्या है? लेंथ ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन की लेंथ हमको नहीं पता। 50 इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है यहाँ पे? 2.45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो 2.45 अपॉन में 50 हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर काटोगे तो ये 4, मतलब काटना मत भैया, काटने वाला काम तो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी क्या 0.049 सेंटीमीटर आएगा? काट के देख लो, काटने वाले बहुत बटे हैं, काट के देख लो 0.049 सेंटीमीटर आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो 0.049 सेंटीमीटर क्या आया है? एक्स, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वन लेंथ, तो लेंथ ऑफ वन डिवीजन। आगे देखो, द क्लोजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट ऑलमोस्ट coincide with मेन स्केल इज 24th वर्नियर स्केल डिवीजन, but this 24th VSD actually falls slightly to the right of the main scale। तो मेन स्केल के थोड़ा सा राइट में आता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 24 डिवीजन के साथ जब मैच कर रहा है तो एक डिवीजन की लेंथ अगर 0.049 है, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन फॉर्मूले पे नहीं होगा, ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, बेसिक से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 24 डिवीजन ऑफ किसका? मेन स्केल कॉन्साइड कर रहा है, वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल निकालेंगे, मेन स्केल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 24 इंटू में 0.049। ठीक, तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आएगा। ठीक है, तो 24 डिवीजन VSD, बट दिस 24 डिवीजन फॉल स्लाइडली टू द राइट ऑफ द, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा? 5 पॉइंट किसमें? 10 में जोड़ देना पड़ेगा। तो 5.10 में जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट काउंट है पहले उसको देख लेते हैं कि लिस्ट काउंट कितना है। वन मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी दी गई? 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD कितना है? 0.05 माइनस 1 VSD कितना है? 0.049 माइनस करोगे तो 0.001 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 0.001 सेंटीमीटर क्या है? इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, तो अब फॉर्मूला जरा देखो, फॉर्मूला क्या हम बनाते हैं? मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो बनाया था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू में लिस्ट काउंट माइनस में जीरो एरर। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या है? 5.10, क्योंकि उसके राइट में है, प्लस
वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, 24th डिवीजन इंटू में इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.001, ठीक है, और माइनस में 0 एरर तो कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला देखोगे तो 5.10 प्लस ये 24 इंटू में 0.01 क्या आ जाएगा 0.024, जोड़ोगे तो 5.124 सेंटीमीटर ये आएगी रीडिंग। तो जो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा 5.124। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कोई नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं गलत है, हो सकता है जहां से क्वेश्चन उठाया गया वहां पर मिस प्रिंट हो गया हो। जो आंसर आता है इसका वो कितना आता है 5.124 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और क्वेश्चन करिएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। और इतने ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इस चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं करा दूंगा इस टॉपिक से, पूरे टॉपिक से मिला जुला के बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।